Assalamualaikum everyone. Today the lecture which I am going to tell you is about change management in IS and how does it work. So हमारे पास जो चेंज मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जो स्टार्ट से कंप्लीट होने तक प्रोडक्शन ऑपरेशन माहौल में होने वाले तमाम चेंजेस का इंतज़ाम करने का रिस्पॉन्सिबल होता है. चेंजेस की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए यकीनी बनाते हुए कि एक मयारी तरीक़ेकार को तमाम तब्दीलियाँ संभालने के लिए यूज़ किया जाता है. ऑर्गेनाइजेशन के जो रोज़मर्रा की कार्रवाइयों के असरात को कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. तो चेंज मैनेजमेंट इस बात का यकीनी करने के लिए एक केयरफुल और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है कि चेंजेस स्मूथली इम्प्लीमेंट हो और उन चेंजेस के बहुत से बेनिफिट हों. चेंज मैनेजमेंट तब्दीली के वसी असात पर भी फोकस करती है और इस बात पर भी फोकस करते हैं कि किस तरह अफराद और जो टीम्स हैं वो न्यू सिचुएशन में ट्रांजिशन करती हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास जब ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस को सक्सेस के साथ इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ चेंजेस की ज़रूरत होती है तो उनमें से कुछ आम तौर पर एग्जांपल्स में बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं. तो उनमें से हमारे पास एक है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ न्यू ट्रांजिशन एंड चेंज इन लीडरशिप. तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इनका प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके सक्सेस और फेलियर्स की अकॉर्डिंग टू स्टैंडिश ग्रुप. तो हमारे पास आता है अकॉर्डिंग टू स्टैंडिश ग्रुप वाई 40% ऑफ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू IS डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन फेल. तो इनमें मतलब कि दो चीज़ें आ जाती हैं, इनकी सक्सेस और इनका फेलियर. तो अगर हम सक्सेस की बात करते हैं तो ऐसा करने के लिए जो स्टैंडिश ग्रुप है उसने IT एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट के बारे में अपनी राय के लिए सर्वे किया कि प्रोजेक्ट कैसे सक्सेसफुल होते हैं और प्रोजेक्ट के कामयाब होने की क्या रीज़न्स होती हैं. तो बेसिकली हमारे पास प्रोजेक्ट के कामयाब होने की 3 रीज़न्स होती हैं: यूज़र इन्वॉल्वमेंट, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट सपोर्ट एंड अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट्स. और ये तो हमने बात की उनकी सक्सेस की. अगर हम फेलियर की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट आमतौर पर नाकाम हो जाते हैं क्योंकि इस प्रोजेक्ट की कारकर्दगी के साथ अमल पर तवज्जो नहीं दी जाती और उनकी जो कोशिशें होती हैं वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं प्रोजेक्ट के रिलेटेड. तो इसमें प्रोजेक्ट और ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान एक अहम वाज़ेह तरीक़ों को कायम करना भी शामिल होता है. और जो इनके साथ मतलब कि इनके जो रूल्स हैं जिनको फॉलो नहीं किया जाता जिसकी वजह से प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं उनमें हमारे पास है वो रेज द चेंज, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द चेंज, व्हाट रिटर्न इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम द चेंज, व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन द चेंज एंड विच रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू डिलीवर द चेंज, वो इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिल्ड, टेस्ट एंड इम्प्लीमेंट पोर्शन ऑफ द चेंज. तो ये वो 7 रूल्स थे जिनको हम फॉलो करके अपने प्रोजेक्ट्स को कामयाब भी कर सकते हैं और उनको ना फॉलो करके हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो फेल हो जाते हैं. तो आगे नेक्स्ट इनकी इम्पोर्टेंट की भी बात अगर हम करते हैं चेंज मैनेजमेंट की, तो एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस का जो प्रोसेस होता है वर्कर्स में एक तो हौसला बढ़ाता है, उनकी हिम्मत बढ़ाता है और टीम्स की पॉजिटिव बिल्डिंग और वर्कर्स को मुतमिन करता है. और ये फैक्ट प्रोडक्शन साइकिल और कॉस्ट को रिड्यूस करते हुए प्रोडक्शन और काम की क्वालिटी को डायरेक्टली और पॉजिटिव वे में इफ़ेक्ट कर सकता है. तो ये था हमारे पास चेंज मैनेजमेंट हमारे पास क्यों ज़रूरी होता है प्रोजेक्ट. और हमने डिस्कस किया कि प्रोजेक्ट कैसे फेल होते हैं अकॉर्डिंग टू स्टैंडिश ग्रुप और कैसे उनको सक्सेसफुल बनाया जा सकता है. तो होप सो कि आप समझ लिए होंगे और जो अगर क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं. Thank you so much. Allah Hafiz.